हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैटर्ड पॉइंट्स। आज जो हम अपने साइकोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो हम एमसीक्यू कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यूटी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं कि पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। जो पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है। तो देखो, पियाजे ने जो ज़्यादा बचपन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था क्योंकि उन्होंने एडोलेसेंस से पहले वाली एजेस के बारे में सारा डिफाइन किया है, तो बचपन का ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने विशेष योगदान माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पियाजे को जो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम माना गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो संगठन और अनुकूलन माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। जो वो लॉजिकली सोचते हैं, तो लॉजिकली वो किस अवस्था में सोचते हैं। इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो औपचारिक यानी अमूर्त सक्रियतात्मक अवस्था रहेगी, जो हमारी फोर्थ स्टेज है, जिसको हम क्या कहते थे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखो, इसमें हमने थर्ड स्टेज में बात की थी, बट थर्ड स्टेज में ये रहा था कि वहाँ पर चीज़ वस्तु हमारे सामने होनी चाहिए। अगर तो वस्तु सामने है तो भी वो वहाँ पर लॉजिकली जो थिंकिंग करेगा। अगर वस्तु नहीं सामने है तो वो क्या होगा, औपचारिक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर यहाँ पर थिंकिंग करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि जो व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है। तो बाह्य रूप से देखो, अनुकूलन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है यहाँ पर, और कोई यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अपने नियमों को सीख लेता है। देखो, यहाँ पर वातावरण के साथ सबसे ज़्यादा बात की गई है। पियाजे ने वातावरण के साथ किया कि वहाँ से वो नियमों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, देखो पहली 3 स्टेजेस में तो उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। जो फोर्थ स्टेज है वहाँ आकर बच्चे को पता चलता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो वो अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसको ध्यान रख लीजिए। 9 अगस्त जो 1896 में। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह, तर्क, सभी संगठित होकर कार्य करती है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है संगठन से है, संगठित होकर कार्य तो संगठन से है। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है। देखो, पियाजे ने वातावरण से कहा, और वातावरण में कैसी पद्धति होती है, खोज पद्धति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिक प्रदर्शन करेंगे। देखो, जब वो 10 साल से उससे बड़े होंगे, यानी ये अब आप कौन सी स्टेज की बात कर रहे हो। ये वैसे तो आपकी थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के बीच का है, क्योंकि थर्ड स्टेज आपकी कब रहती है, 7 to 11 रहती है, और ये +11 वाला है फोर्थ स्टेज। तो 10 साल से ऊपर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट फोर्थ स्टेज में चले जाए, तो वहाँ पर स्वतंत्रता आधारित नैतिकता के ऊपर बात की जाती है। जीन पियाजे की जो पद्धति का प्रमुख कारण क्या था, बाल विकास पर किए गए कारण, जो उसकी प्रसिद्धि का ठीक है, जो प्रसिद्धि क्यों हुई, क्योंकि उसने बाल विकास पर कार्य किए थे। जो अपने थ्योरी दी थी वो चाइल्ड के ऊपर थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रिय अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो उन्होंने 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। पहला पूर्व जो है प्रत्यात्मक काल, जो 2 से 4 साल तक का होता है, और नेक्स्ट जो है वो अंत प्रत्यात्मक काल, जो 4 से 7 साल का होता है। तो ये जो अवस्था है, ये स्टेजेस अगर हम बात करें तो ये जो हमारी सेकेंड स्टेज की बात चल रही है। सेकेंड स्टेज क्या थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है,
प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रही है, जिसको हमने आगे दो भागों में बांटा था। एक तो प्री जो कंसेप्चुअल पीरियड था और एक इंट्यूटिव पीरियड था। तो इसको हम बात करेंगे प्री जो हमारा है कंसेप्चुअल पीरियड, और ये हमारे पास क्या है इंट्यूटिव पीरियड्स रहा है। दो अवस्थाओं की बात की गई है। तो हिंदी में भी ज़्यादा ध्यान रखना और इंग्लिश में भी, दोनों नियमों को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनमें बात की गई है कि संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो संवेदी पेशी जो हमारी है उसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है, ये स्टेज रहेगी। और इसको हमने 6 अवस्था में बांटा था। देखो, पहली सहक्रिया अवस्था, सहक्रिया अवस्था जिसको हम रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहते हैं, स्टेज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है मुख्य वित्तीय अनुप्रिया की अवस्था, जिसको हम स्टेज ऑफ द प्राइमरी स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर बोलते हैं। गौण जो होती है, गौण वृत्तीय प्रक्रिया की जो अवस्था है, इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ द सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है। और जो गौण स्टिग्मेटा की जो समन्वय की अवस्था अगर बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेकेंडरी स्टिग्मेटा रहेगी। और जो तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था है, इसको हम टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन बोलेंगे। और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज रहेगी। तो ये स्टेज ऑफ द इन्वेंशन द न्यू मीन्स थ्रो मेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन साक्षात्कार किया था। तो अगर यहाँ पे 2 से 12 है, वैसे आप तो जन्म से लेकर जो अडोलोसेंस से पहले की अवस्था के बीच में उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ 4 अवस्थाएं ली गई थी। पहली जो हमारी थी वो सेंसरी मोटर अवस्था थी, ठीक है। दूसरी जो हमारी अवस्था थी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी। और जो थर्ड हमारी थी वो हमारे पास रही थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रही थी। सो चलिए, होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी क्वेश्चन हम कल इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं।